रीना चौधरी मैम को मैं वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज कंटिन्यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। प्लीज गुड मॉर्निंग सभी वेस्टीज टीम को। मैम गुड मॉर्निंग सभी मेरी वेस्टीज टीम को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैम ने, रूपाली मैम ने बताया, मेरा नाम रीना है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। वहीं पे जो मेरी मुलाकात हुई थी वो वंदना मैम से हुई थी, वो मेरी अपलाइन है, और उनके साथ ही नीतू जी से हुई थी गाजियाबाद में। गाजियाबाद में मेरा मायका है, तो वहां पे नीतू जी से भी मिलना होता रहता है और वंदना मैम से भी मिलना होता रहता है। तो इन दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगता है जब भी मिलते हैं हम। हमारी गेट टुगेदरिंग होती है जब भी मैं गाजियाबाद आती हूँ। अब तो हम लाइक अ फ्रेंड हैं। अब केवल ये नहीं है कि भाई हम किसी बिजनेस रूप में या किसी अदर वे में जुड़े हुए हैं, अब तो फ्रेंड के रूप में है हम। और बहुत अच्छा लगता है इनके सबके साथ मिलके, और अपनी वेस्टीज टीम को बार बार जूम मीटिंग पे सुन के। पहले मैं कभी भी मतलब सोच नहीं सकती थी कि मैं वेस्टीज टीम को कभी भी ज्वाइन ऐसे कर पाऊंगी कि भाई कहीं आना जाना इस तरह की, क्योंकि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती हैं। और अब जूम मीटिंग से सबसे मिलना होता रहता है। यहीं बैठे हम, देहरादून की मैम है, हरिद्वार की मैम है, या कविता मैम है, जैसे फॉरेन में बैठी हुई हैं, तो सबसे मिलना होता रहता है और सबसे बातें होती रहती हैं, सबको देखती रहती हूँ जूम मीटिंग पे। तो वंदना मैम से, जैसा कि मैंने बताया, नोएडा में वंदना मैम से ये मेरे बेटे को क्यू मैथ पढ़ाती हैं और इनसे मुलाकात हुई थी। तो जैसे मुझे कुछ हेल्थ इशू रहते थे, उसके लिए वंदना मैम ने मुझे कुछ वेस्टीज के प्रोडक्ट सजेस्ट किए थे। जैसे कि मॉर्निंग में नॉनी लेने के लिए फ्लैक्स, एलो, आंवला। उससे मुझे जैसे गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो उसके लिए मुझे मैम ने सजेस्ट किया था और मैंने धीरे धीरे वो फॉलो किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा और मैं मतलब इनको फॉलो करती आ रही हूँ 7-8 महीने से। तो अब मुझे गैस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मेरा अभी कुछ दिन पहले गॉल ब्लैडर का वो भी हुआ था ऑपरेशन। मुझे पित्त की थैली में पथरी थी, तो वंदना मैम ने फिर मुझे ऑपरेशन के बाद सजेस्ट किए थे आंवला, एलो और आपका ये फ्लैक्स ऑयल। तो वो मैंने लिए थे। उसके बाद ना ही मुझे कोई वीकनेस रही थी और ना ही कोई भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा था कि जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ हो। मेरे अंदर भी बहुत वीकनेस है, बहुत ऐसे में गिरी गिरी सी रहती है बॉडी, और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं रहती थी। और जब मेरे गैस बनती थी तो मुझे पैरों में बहुत जकड़न सी रहती थी, पैरों में दर्द रहता था, और जो हाथों की ये उंगलियां होती हैं जॉइंट में, फिंगर जॉइंट में, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने एलो, आंवला और आपका ये कोलेस्ट्रम, रीना जी अनम्यूट कीजिए डियर, अनम्यूट कीजिए मैम प्लीज। रीना मैम आप म्यूट हो गए, म्यूट, आपका म्यूट हो गया है माइक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। रीना मैम आप हमें सुन पा रहे हैं? रीना मैम? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। आप लोग सुन पा रहे? यस, आपकी आवाज डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम आया है, प्लीज पैनिक नहीं हुई है। होस्ट अपना किरदार बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। रीना मैम, हाँ जी, अच्छा कह लीजिए, बुरा कह लीजिए, जो भी है। यस मैम, कोई परेशानी नहीं है मैम, कोई परेशानी नहीं है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है। फिर ज्वाइन किया। मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस पा रही हूँ लेकिन मैं हेलो आप मैम वीडियो ऑफ कर दीजिए और सिर्फ बोल दीजिए। हेलो यस मैम। मैम आप सिर्फ वीडियो ऑफ कर लूं मैं? वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। ओके मैम। आप हाँ जी, हेलो हाँ जी मैम, आपकी हेलो आवाज आ रही है। ओके मैम। तो जैसा कि मैं बता रही थी, मुझे ऑपरेशन होने के बाद कोई भी वीकनेस फीलिंग हुई थी और ना ही कोई गैस की प्रॉब्लम हुई थी। आंवला एलोफ्लैक्स लिया था। इसके साथ में मुझे मैम ने कुछ किया था, नीतू मैम और वंदना मैम ने, दोनों ने मुझे बहुत गाइड किया था। टेंशन रहती, मैम के साथ शेयर किया तो मैम ने कहा, अरे रीना जी, वेस्टीज के होते हुए आप क्यों टेंशन लेती हो? आप इसका शैम्पू यूज कीजिए और ऑयल यूज कीजिए, ऑयल की मसाज कराइए, आप बहुत अच्छे हैं वेस्टीज के शैम्पू और ऑयल। तो मैंने मैम उसमें मैम ने मुझे बताया कि उसमें आंवला और एलो ये दोनों ऐड कर लीजिए ऑयल में। तो मैंने इन दोनों को भी ऐड किया और मैं धीरे, जैसे मसाज कराते कराते मुझे 1.5 मंथ हो गए मैम, तो मुझे काफी बेनिफिट दिख रहा है अपने बालों में। ना ही मेरे बाल अब इतने गिर रहे हैं, और जो व्हाइट हो रहे थे मेरे बाल, वो थोड़े थोड़े से कलर उनका चेंज होना शुरू हो गया है, वो ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। ना मैंने कोई मेहंदी यूज की। सब लोग बोलते थे भाई अब तो बाल सफेद हो गए हैं, कुछ मेहंदी यूज करनी शुरू कर दो, या कोई ये गार्नियर का ये कलर आता है, ये कलर आता है। मैंने कुछ यूज नहीं किया। मैंने कहा भैया मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं ये सब चीजें कर पाऊं। जब हाइट होंगे तो होंगे, लेकिन वंदना मैम ने मुझे जब ये सब चीजें बताई और मैंने यूज की तो मुझे काफी अच्छा लगा मैम। और मैं आंवला एलो रहती हूँ तो उसका बॉडी के अंदर से तो बेनिफिट मिल ही रहा है, और मैंने उन्हें बालों को अपने को बाहर से भी दिया, तो वो डबल बेनिफिट हो गया है मैम उसका। तो मुझे अरे काफी अच्छा लग रहा है। हाँ जी। साथ साथ मैम मैं ब्रेन राइस है जैसे, उसे खाना सब्जी बनाते हैं हम, तो उसमें ब्रेन राइस यूज करती हूँ। मैम ने मुझे वो सजेस्ट किया था वेस्टीज का। और वेस्टीज मसाला जो टी आती है मैम, वो तो गजब है एकदम वेस्टीज की। बहुत अच्छा उसको पीने के बाद फील होता है। जैसे पहले मैं चाय पीती थी, चाहे टाटा की ले लो, किसी की भी ले लो, तो मुझे गैस प्रॉब्लम बहुत हो जाती थी। लेकिन मैं अपनी सासू माँ को भी यही पिलाती हूँ और मैं भी यही पीती हूँ, तो बहुत अच्छा फील होता है इसको पीने के बाद। मन का मम्मी ये चाय पिया करो, देखो इसको पी के कितना अच्छा लगता है। तो वो भी बोलती है मैम। और मैम मेरे को पीछे जब ये इलेक्शन हुआ था 29 अप्रैल को, तो उसके 8-10 दिन बाद मुझे कोरोना इफेक्टेड हो गई थी मैं। तो मैम ने मेरे को तब उस टाइम पे रेस्पो केयर और आपका सी बकथॉन और स्पेलूना, ये सब चीजें दी थी मैम, गाइड किया था वंदना मैम ने, नीतू मैम ने। और मैम मैंने कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं ली थी, केवल मैम की गाइडलाइन में होम क्वारंटाइन होके। और मैम के साथ साथ जैसे मैम बताती रही, तीनों टाइम मुझे मैम बोलती थी और वेस्टीज के प्रोडक्ट लेने के लिए याद दिलवाती थी, रीना जी अब ये ले लो, अब ये ले लो मैम यहाँ पे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग भी बहुत अच्छे हैं, उतने ही अच्छे लोग भी हैं। जहां लोग 10-10, 20-20 लाख का ट्रीटमेंट लेते थे, वहां मैंने बिना कुछ पैसा खर्च किए एक माइनर से डेली, अपने डेली की जो रूटीन की डाइट होती है हमारी, उसी में मैंने मतलब अपने कोरोना को दूर किया। तो मैं मैम वंदना मैम को, अपनी वेस्टीज टीम को, जिन्होंने वेस्टीज को ये शुरू किया है सर ने, मैं उन्हें थैंक्स बोलना चाहूंगी कि ऐसे हमारे कितने लोग होते हैं जो, देखो, हम बिना चाहे भी हेल्थ की तो अर्निंग करते ही करते हैं, लेकिन वेल्थ की भी अर्निंग कर लेते हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने कहाँ कितना सेव कर लिया है अपना। हम जाके एडमिट होते हैं, 1-1, 2-2 दिन के लोग कोरोना टाइम में 1-1, 2-2 लाख बना लेते हैं, वेंटिलेटर पर भेज देते हैं, और कितना कितना खर्च होता है अनावश्यक। तो ये सब हम अर्निंग ही तो करते हैं, अपने स्वास्थ्य ही तो करते करते हैं, और अपने हेल्थ के साथ साथ वेल्थ की भी करते हैं।
तो यहाँ पर वेस्टीज के लोग भी और वेस्टीज के प्रोडक्ट भी हमें हेल्थ के साथ वेल्थ भी देते हैं और हैप्पीनेस देते हैं बहुत ज्यादा, और जीने का जज्बा देते हैं मैम। और एक लास्ट में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा 9 साल का बेटा है, तो मैम के तो बहुत क्लोज है वंदना मैम के, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है ऐसे समझो जैसे मुझे लगता है ना कि मेरे बेटे को भैया ऐसे कुछ हो गया, तो ऐसे ही वंदना मैम को लगता है। डेली उसकी हेल्थ पूछेंगी परीक्षित कैसे हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, तो मैम ऐसे ही मैम पूछती रहती हैं। और कभी भी उनको कुछ होता है परीक्षित को, तो मैम से ही पूछ के वही प्रोडक्ट देती हूँ उनको। जैसे कभी फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, तो मैम सजेस्ट करती हैं कि कोलेस्ट्रॉम दे दो बेटे को, या फिर रेस्पो केयर दे दीजिए, तो मैं वही देती हूँ मैम। उसको एकदम से बहुत अच्छा फील होता है। और कभी जैसे 10-15 दिन के लिए कंटिन्यू कर देती हूँ करक्यूमिन को, बीच में ब्रेक कर देती हूँ फिर कंटिन्यू कर देती हूँ, इस तरह से करक्यूमिन भी बहुत फायदेमंद रहती है मैम। और यहाँ पर मुझे नए नए लोगों से मिलना तो हुआ ही है, जैसे मैम बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जान भी नहीं सकती, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई मैं घर बैठे इतने दूर दूर से लोगों की बातें सुन सकती हूँ, विचार सुन सकती हूँ। वो सब हमारे विचारों का आदान प्रदान यहाँ से होता रहता है इसी तरह से यहाँ पर मैं बस मैं अब इतना ही कहना चाहूंगी कि वंदना मैम ने मुझे, मेरी जो फ्रेंड है, एक फ्रेंड मेरी रचना है और एक फ्रेंड मेरी वंदना मैम है, दोनों मेरे लिए गुड लक है तो यहाँ से मैम वेस्टीज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं वंदना मैम से कहूंगी कि आप अब बताइए इसके बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वुमेन हेल्थ के बारे में, तो उसे आप मैम कंटिन्यू रखिए प्लीज। थैंक यू मैम। Well done, well done. थैंक यू मैम। Thank you रीना दी, thank you so much for this welcome। और जो भी आपने बताया बहुत अच्छा बताया, बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस यही रहे हैं, क्योंकि आपसे रेगुलर टच में मैं रहती हूँ, आपसे कंटिन्यू बात करती रहती हूँ। आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है वो मुझे पता है, आपका कितना बिजी शेड्यूल होता है। आप स्कूल करते हैं, घर का भी देखते हैं, है ना, बच्चों फिर परीक्षित का भी आप ही ध्यान रखते हैं पूरा, बहुत आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता है। उसके बाद भी आपने टाइम निकाला और होस्टिंग की, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैम आपको मैं कभी कभी ना बोलती थी, मेरे को बहुत बैड फील होता था, लेकिन मैं आज भी मुझे पता है मैंने कैसे कैसे मैनेज किया है बट आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत बिजी रहते हो, बट थैंक यू सो मच, आपने आज एफर्ट किया, कोशिश की और आप आए, आपने टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच। बोलने को तो बहुत कुछ था आपके पास, जैसा कि हम कल डिस्कस भी कर रहे थे, बट लिमिटेड टाइम था, आपको 10 मिनट में ही कवर करना था, बट नेक्स्ट टाइम आपको स्पीकर बनना है, ठीक है? हाँ, तो बिल्कुल बनना है। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग रूपाली मैम, गुड मॉर्निंग नीतू मैम, प्रीति मैम, लता मैम, प्रवीण सर, एवरीवन हु आर सिटिंग हियर, हु आर लिसनिंग मी। सो मैं वंदना शर्मा, सिल्वर डायरेक्टर फ्रॉम गाजियाबाद, और आज मुझे टॉपिक दिया है नीतू मैम ने वुमेन हेल्थ का। मैंने वुमेन हेल्थ क्या है? वुमेन हेल्थ अभी जैसे मैं यहाँ पे देख रही थी, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर सिटिंग हियर, मतलब हम वेस्टीज में, लकीली हमारे ग्रुप में बहुत सारी वुमेन ही हैं, मेन भी है बट वुमेन ज्यादा है, जो मैं देख रही थी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी। तो वुमेन हेल्थ इज नॉट ओनली कंसर्न अबाउट द वुमेन, इट इज ऑल अबाउट द सोसाइटी एक्चुअली। हम जब वुमेन हेल्थ की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वुमेन हेल्थ की बात है, ये एक सोसाइटी की हेल्थ की बात होती है। जैसा कि आप जानते हो, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, उसी तरह से एक स्वस्थ घर में, या ये कहेंगे कि एक स्वस्थ, जिस घर में एक स्वस्थ स्त्री है, औरत है, वो घर स्वस्थ होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो औरत होती है वो घर की एक तरह से नींव होती है। अगर वो हेल्दी है, वो सही है, तो वो घर भी डेफिनेटली हेल्दी ही होगा। अब वो फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो उस घर के लोग भी फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वेस्टी जी हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने आप को फिजिकली मेंटली हेल्दी रख सकें। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट, मैं सिर्फ यहाँ पे आज वुमेन की ही बात करूंगी, कि प्लीज डोंट माइंड जो हमारे मेल टीम लीडर्स हैं वो बुरा ना माने, क्योंकि वुमेन का टॉपिक है, मोस्टली मैं वही बोलूंगी, तो आप बुरा ना माने, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। और वैसे भी हमारे जितने हमारे मेल पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब फादर हैं, वो भी हमारे हेल्थ को लेकर कंसर्न ही होते हैं, तो उनको मेरे को लगता नहीं कि बुरा मानने वाली कोई बात है।
तो आज का जो टॉपिक है वुमेन हेल्थ का, इसमें जैसे कि हम कहते हैं कि हम फिजिकली हेल्दी है तो मेंटली भी हेल्दी होंगे। तो वेस्टेज ने हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जो कि वुमेन ओरिएंटेड हैं, वुमेन को यही आसपास घूमते हैं, जैसे कि हमारे सप्लीमेंट हो गए, हमारे कलर कॉस्मेटिक हो गया, हमारा कलर कॉस्मेटिक हो गया, हमारे होम क्लींजिंग प्रोडक्ट हो गए, हमारे होम फेड प्रोडक्ट हो गए, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। और तो उसमें से बट मैं आज कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात कर पाऊंगी क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। तो आज कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैं आप सबसे पहले ये बोलूंगी कि वुमेन हेल्थ क्यों जरूरी है, वो कैसे हम रख सकते हैं, किन पॉइंट्स का ख्याल रख के हम वुमेन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। वुमेन हेल्थ के जो मेजर कंसर्न है वो कौन कौन से हैं, और फिर उनको अपने बेसिस हेल्थ प्रोडक्ट से उनको मैं कनेक्ट करके बताऊंगी। आज मैं सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट कवर अप करूंगी, जिसमें कि फोलिक आयरन, कैल्शियम और क्रेनबेरी होगा। तो ये 3 प्रोडक्ट आज मैं कवर अप करूंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि वुमेन हेल्थ कंसर्न क्यों है। वुमेन हेल्थ कंसर्न इसलिए जरूरी है कि जो भी हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती है। जैसे किसी को थायराइड है, अगर किसी को थायराइड है तो उसको डायबिटिक होने के चांसेस है, किसी को अगर कोई डायबिटिक है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस है। सो ये सब डिजीज एसोसिएटेड है। तो मेजर जो कंसर्न है वुमेन हेल्थ का, वो हमने यही पाया कि अधिकतर वुमेन को, ज्यादातर वुमेन एनीमिक होंगी, एनीमिया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस उनको होगा, थायराइड होगा, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन उनको होगा, हार्ट डिजीज उनको होगी जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बोलते हैं। और उसके बाद अगर हम और डीपली जाएंगे, जिनको कि डीपली कंसर्न हम बोलेंगे, तो फिर वो वाली हमारी बीमारियां आ जाएंगी। एंड्रोमेट्रियोसिस हो गया, पैपिलोमा वायरस डिजीज हो गई, या और थोड़ी और डीप में चली जाएंगी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। अगर ये मेन प्रॉब्लम होगी, थायराइड होगा, हार्ट प्रॉब्लम होगी, ब्रेस्ट कैंसर होगा, पीसीओडी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होगा, उनसे ही रिलेटेड ये डीपली बीमारी चली जाती है। एंड्रोमेट्रियोसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम रसोली, बड़ी रसोली जिसको हम बोलते हैं, तो ये एसोसिएटेड होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में ही, जैसे कि आज से 20-25 साल पहले अगर हमारी दादियां मम्मी की बात करें, उनको बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता ही नहीं होता था, जैसे कि एंड्रोमेट्रियोसिस, पीसीओडी, पीसीओएस, उनको नहीं पता होती थी क्या होती है बीमारी, क्योंकि उस टाइम में बीमारियां होती ही नहीं थी। उसका रीजन क्या था? हमारा लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करती हूँ तो फिर बात वही आ गई कि ये डिजीज जो है लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल के कारण हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमें ये डिजीज से हमें या इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना होगा। लाइफस्टाइल पे काम करने के लिए मैंने जो फाइंड आउट किया, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। वेस्टिज से जुड़ने का जो मेरा कारण था, मेरी पीसीओडी थी। पीसीओडी मुझे थी, जॉइंट प्रॉब्लम मुझे था, साथ में मुझे लीवर की प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले मैंने अपने पीसीओडी ठीक की थी। यहाँ पे विदिन 1 मंथ में मुझे रिजल्ट आ गया था, बट मैंने 3-4 मंथ मैंने रेगुलर खाए थे प्रोडक्ट, जिसमें कि मेरा फ्लैक्स ऑयल, गैनोडर्मा, शतावरी, एलोवेरा, आंवला, मेरे ये कंटिन्यूअसली मैंने 3-4 महीने खाए थे, तो जिससे कि मुझे रिलीफ मिला था। तो जैसे कि आप सबको पता है पीसीओडी, अभी मैं पीसीओडी के बारे में डीप में ज्यादा नहीं बताऊंगी। पीसीओडी में आपको पता है इरेगुलर डेट होती है, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, वेट ज्यादा बढ़ जाता है, किस तरह के सिम्टम उसमें होते हैं। अब बात मैं करती हूँ कि लाइफस्टाइल, ये डिजीज भी लाइफस्टाइल रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहले हमारी मदर, ग्रैंड मदर को प्रॉब्लम नहीं पता होती थी, क्यों? क्योंकि वो उनका लाइफस्टाइल था उन चीजों को जो मैंने फाइंड आउट की, वो 5 चीजें जो हमारी लाइफ में आज नहीं है। क्या की चीजें हैं वो? अच्छी हवा, अच्छा स्पेस, अच्छी सनलाइट और सात्विक भोजन। उसके अलावा रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन जिसको हम बोलते हैं। आज की औरत 5 चीजों से दूर है। रीजन कुछ भी हो सकता है, उनका हेक्टिक शेड्यूल, उनका वर्किंग स्टाइल, उनको मेंटल प्रेशर, उनको हेल्थ इशू। वो हेल्थ इशू भी किसी से ही जुड़े हुए हैं, पर वो इन बारे में सोच नहीं पाती है क्योंकि इतना वो टाइम ही नहीं उसको मिल पाता सोचने का। रीजन सारे यही है, हमारे सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इन 5 चीजों को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करें। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पिए, फिर बाहर हवा में जाएं जहाँ पे उनको सनलाइट भी मिले और हवा भी मिले, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें 20 मिनट, साथ में सात्विक भोजन ले। सात्विक भोजन क्या होता है? वो भोजन जो हमें नेचर से मिलता है, जिसमें कि हम कहते हैं लिविंग फूड
और पैकेज फूड, लिविंग फूड पे हमें ज्यादा रहना है, फ्रूट्स पे, दालों पे, अनाज कम खाना है। अनाज में वैसे हमको जैसे कि एक टाइम, जैसे हम अगर मेन्यू बनाते हैं तो अनाज हम एक टाइम खाएं, तो ये हमारा सात्विक भोजन हो जाएगा। फ्रूट, कभी भी मल्टीपल फ्रूट सैलेड कभी ना खाए, वेजिटेबल ना खाए, बस सिंगल फ्रूट या सिंगल वेजिटेबल ले। तो इस तरह का फूड हम अपने उसमें ऐड करें। साथ में हम एक चीज और करें जिसको कि बहुत से जो आयुर्वेदा होते हैं वो बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं एनिमास। तो हमें वंस इन अ मंथ हमें एनिमास पे भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज है ये, और लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब क्या होता है कि हम कुछ ऐसा जरूर खा रहे हैं जो हमारी बॉडी में गंदगी पैदा कर रहा है। क्योंकि अधिकतर जो बीमारियां औरतों में होती हैं वो बीमारियां टॉक्सिफिकेशन की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो 5 चीजें मैंने बताई वो उनकी लाइफ में है नहीं, वो 5 चीजें लाइफ में नहीं होने की वजह से डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम खा रहे हैं, हम अपने साथ भोजन में ध्यान दे नहीं पा रहे हैं हेक्टिक शेड्यूल की वजह से। तो हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि पैकेज, जैसे ब्रेड हो गया, जो पैकेज फॉर्म में मिलता है हमको, हम हर चीज को आजकल रेडी टू ईट लाने लग गए हैं क्योंकि टाइम की कमी है। तो वो हमारे आंतों में जम जाती हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जम जाती हैं, तो क्लीन नहीं हो पाती, फिर वो ब्लड में आती हैं, ब्लड से फिर वो यूट्रस में जाती हैं, तो पीसीओडी हो जाता है। अगर वो हमारे लीवर में जाते तो लीवर के प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में जाते तो किडनी स्टोन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डिसीज लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो हमें उन 5 चीजों को अपनी लाइफ में जोड़ लेना है, तो हमें डिसीज से बच जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि ये तो हो गया हमारा लाइफस्टाइल, कि हमें लाइफस्टाइल चेंज करके ऐसे ठीक करना है। बट क्या होता है कि ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू पर्टिकुलर रीजन हम ये नहीं कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जैसे कि हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के लिए हम ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्या होती है? वो भी तो केमिकल होते हैं, वो भी तो टॉक्सिफिकेशन ही कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। तो उससे बचने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम आयुर्वेद की तरफ ही जाए, हर्बल की तरफ जाए, जिसमें की बेस्ट चीज ने हमें बेस्ट प्रोडक्ट दिए हैं। तो जैसे कि आज मैं 3 प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी और उनके कॉज कहाँ वो हेल्प करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एनीमिया की। एनीमिया क्यों होता है? एनीमिया का क्या होता है? एनीमिया शरीर में खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। और खून की कमी के रीजन बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि वुमेन, सही बात है, वुमेन हार्ड लाइफ क्यों कहा जाता है वुमेन का? क्योंकि वुमेन की लाइफ में सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। 13-14 साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, फिर उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं, फिर वो प्रेगनेंसी में आती है, फिर वो मेनोपॉज में आती है। तो एक छोटी सी लाइफ में उनको इतने सारे चेंजेस देखने पड़ते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, जिसकी वजह से उनको मेंटली हेल्थ इश्यूज भी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है वुमेन हेल्थ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस जो फेजेस जो होते हैं लाइफ में वो वुमेन की लाइफ में होते हैं। मेंस्ट्रुएशन हो गया, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इम्बैलेंस डाइट, मतलब प्रॉपर डाइट नहीं खाती हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ कंडीशन से कि मान लो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हो गया, मतलब डिलीवरी के बाद है प्रॉब्लम तो होती है ना, अच्छा डाइट नहीं खाती है, उनको रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ता है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और उसके बाद कुछ वुमेन में एब्जॉर्प्शन की भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी में अच्छे से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अच्छे से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर मैं आयरन रिच फूड लेती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन हो जाती है। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम भी होती है, जो कि जिसको हम एनाटॉमिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, उसमें कोई मेंटल या फिजिकल का कोई रोल नहीं होता है, तो ये हो सकता है। और एक प्रॉब्लम होती है किडनी प्रॉब्लम। किडनी प्रॉब्लम है तो हमारी वही लाइफस्टाइल से रिलेटेड, बट जिनको किडनी प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी में भी आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये सब रीजन हो गए, कॉज हो गए। तो यहाँ पे देखो मैं जो बता रही हूँ सबको पता होगा ये सब रीजन है, और सबको ये पता होगा ये सब चीजें वो इंटरनेट से पता कर सकते हैं, वो वीडियोस अवेलेबल है वहां से पता कर सकते हैं। बट ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम 1 घंटा हम बाउंड है सुनने के लिए, बैठने के लिए। तो और दूसरा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी ऐड हो जाते हैं, तो इससे हमें बेनिफिट मिल जाता है कि एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज एक हमारे को एक पैकेज दे देती है, जो कि हम कॉन्फिडेंट होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि मैं एक आपको बीच में ही एक एग्जांपल दूंगी, मेरे एक कस्टमर ही बोलूंगी मैं, उनको जो बिजनेसमैन बोल रही है, वो उनको बहुत हेल्थ इशू थे, बहुत सारे हेल्थ इशू थे, तो जिसमें कि उनका एक इशू था रसोली का। उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल रखा था पिछले 6 साल से, बट वो डर की वजह से नहीं करा रही थी, बच्चों की वजह से ऑपरेशन नहीं करा रही थी कि घर डिस्टर्ब हो जाएगा।
उनसे मेरी मुलाकात, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो क्योंकि मैंने अपना ट्रीटमेंट किया था तो मैं उनको कॉन्फिडेंटली बता पाई। मैं इनको गैनोडर्मा, मैंने वही जो थे मैंने सब शुरू कराया उनको, साथ में उनको और भी इशू थे, तो बट मैंने उस पर मैं नहीं गई। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने कहा पहले आप एक इशू पे काम करो, क्लब मत करो सब चीजों को। तो मैंने उनकी रसोली पे ही काम किया। 6 महीने से वो अभी तक प्रोडक्ट खा रही है और लोगों को बता रही है कि देखो मेरा तो रसोली ठीक हो गया, अब कैसे कह रहे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है, वो दूसरों को बताती है कि रसोली ठीक हो सकती है। रसोली एक डर है सबके दिमाग में कि रसोली कैंसर बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, पर अगर हमने वो प्रोडक्ट खाए होते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली दूसरों को बता पाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म हमें वही कॉन्फिडेंस देता है। डेली जो लीडर्स यहाँ पे कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं, उन टॉपिक से ही तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम दूसरों को कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज के साथ उसके अंदर एक एक्सपीरियंस भी ऐड ऑन हो जाता है। तो ये एक हमारे प्लेटफॉर्म का, अल्फा प्लेटफॉर्म का ये एक यूएसपी है जो सबको ग्रैब करनी चाहिए। मैं कहती हूँ चाहे बिजी हो, कितने भी बिजी हो, वीडियो नहीं ऑन कर सकते मत करो, पर सुनो सबके सब। जैसे कि यहाँ पे हमारे रेगुलर लीडर्स हैं, रूपाली मैम है, भाविका है, नीतू मैम है, प्रीति मैम है, हाँ, तो वो सब, और बबीता मैम है, सब कितने पंक्चुअल है। मैं उनको देखती हूँ वीडियो ऑन करके भी बैठती है इवन, पर नो मेरे को इशू है, मैं नहीं ऑन कर पाती, पर मैं सुनती सबको हूँ यहाँ पर। क्यों? वो सुनने से ही मुझे आज कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो यहाँ बैठ के मैं बोल पा रही हूँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस मेरे काम आ रहे हैं। वो जो निडरता है कि यहाँ बोलने का खुलापन है, हम बोल सकते हैं, वो इसीलिए आ रही है मेरे अंदर। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल लीडर्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो उसके बाद अब मैं बात करती हूँ सिम्टम की। अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो सिम्टम क्या होती है, क्योंकि लेडीज को पता ही लग पाता कि हमें प्रॉब्लम क्या है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो उनका सबसे पहला एक सिम्टम सबसे पहला होता है कि वो जल्दी थक जाती है, वो बहुत थकावट फील करती है अपने अंदर। उनको पल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है, उनकी हार्ट बीट बहुत हाई रहती है, उनको पता नहीं होता वो हमें घबराहट हो रही है, पर रीजन उसका एनीमिया होता है। उसके बाद उनकी कभी कभी उनको ना शॉर्टनेस और ब्रीथनेस होती है, मतलब क्या करेंगे, सिर्फ बाहर से चलकर आई है और आके अगर उनसे कोई बात करोगे तो बात नहीं कर पाएंगी वो, तो उनकी सांसें ऊपर नीचे इतनी ज्यादा हो रही होती हैं। और उनको लैग क्रैम्प सबसे ज्यादा होएंगी। स्किन पीली पड़ जाती है, वो तो वो पता नहीं लग पाता स्किन पीली होने का, पर जो ये मेन रीजन है वो क्रैम्प होएंगे, उनको पल्पिटेशन होएगा। और कुछ हाई केस में इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब नींद ना आना, ये भी एक प्रॉब्लम जो है एनीमिया का ही रीजन होता है, जो कि औरतों को नहीं पता लग पाता है। वो सोचती है नहीं हम अभी हम ये प्लान कर रहे हैं, कल का प्लान कर रहे थे, हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, बट रीजन एनीमिया भी हो सकता है। सो बी केयरफुल एवरीवन। उसके बाद हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए औरतों में। तो अगर हम एक नॉर्मल अडल्ट वुमेन की बात करते हैं तो उनके अंदर 12+ होना चाहिए, और एक प्रेग्नेंट वुमेन का 11+ जरूर होना चाहिए, और लैक्टेटिंग मदर का भी 12+ जरूर होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे वेस्टिज के आयरन फोलिक प्लस की। हमारा जो वेस्टिज का आयरन फोलिक प्लस क्यों अच्छा है, क्योंकि वो मैंने भी खाया, एक बोतल खाया मैंने, तो वो क्यों अच्छा लगा मुझे, मैंने ऐसे कि बताया मेरे को आयरन एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, अगर मैं आयरन खाती तो मुझे वोमिटिंग होती है या फिर लूज मोशन होती है। तो हमारा जैसे कि आपको सबको पता है कंपोजिशन, किसी भी चीज की कंपोजिशन बहुत मैटर करती है उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके लाइफ, उसके शेल्फ लाइफ में, और उसके रिजल्ट में। ये 3 चीजें मेन होती है जब भी कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपोजिशन हम इसलिए ध्यान में रखते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाती है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है तो रिजल्ट अच्छा आता है। तो हमारे वैसेज के फोलिक आयरन में क्या क्या है, फेरस फ्यूमरेट। फेरस फ्यूमरेट ऐसा कॉम्बिनेशन है आयरन का जो कि उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो हमारे ब्लड में आयरन अच्छा होगा। फिर आता है फोलिक एसिड। सबको पता है फोलिक एसिड की इंपॉर्टेंस क्या है। फोलिक एसिड नई सेल बनाने में हेल्प करता है, जिसमें कि आरबीसी भी एक होती है। फिर बात आती है विटामिन सी की। विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी आपने देखा होगा हमारे कोलेजन में विटामिन सी है, हमारे सी बक्तों में विटामिन सी है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में विटामिन सी है। एक्चुअली विटामिन सी कैटलिस्ट होता है, और ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। इसको जितना हम खाते हैं उतना ही बाहर निकल जाता है, ये स्टोर नहीं होता है। तो विटामिन सी का मेन काम क्या है? वो कैटलिस्ट है। वो हमारे हम जो खा रही है चीजें उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। मतलब उनको जिसे कहते हैं ना कि एक चीज को उठा के सेल के ऊपर लेके जाने का काम करता है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, एक तरह से गाड़ी का काम करता है। फिर हम बात करते हैं B12। B12 क्या होता है? B12 भी हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। जिनको भी क्रैम्प होते हैं ना, तो अगर B12 खाएंगे तो उनको क्रैम्प की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर आती है बात जिंक। जिंक क्या होता है? जिंक का काम मेन होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करना।
ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, बहुत कम अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए होता है, बट इसको हमको इंटेक ही करना होता है, हमारी बॉडी में अंदर भी नहीं होता है। तो जिंक इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसका काम है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, और ये भी कैटलिस्ट का ही काम करता है। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन है हमारे फोलिक आयरन की, ये इसकी एक यूएसपी है, और हम चाहते किसी को बता भी सकते हैं कि इसमें जिंक आयरन, फोलिक आयरन के साथ साथ इसमें जिंक, विटामिन सी और B12 भी है, जो कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आपको वोमिटिंग नहीं आएगी, मोशन नहीं होगा, और जितना आपने आयरन यूज होना है वो यूज हो जाएगा, बाकी निकल जाएगा आपकी बॉडी से बाहर। तो ये यूएसपी होती है हमारे आयरन फोलिक की। अगर मैं डोजेस की बात करूँ, डोजेस इसमें 1 to 2 कैप्सूल रहेगा, और बस ये ध्यान रखना है कैल्शियम और आयरन के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सबको पता है। फिर हम बात करते हैं हमारे एक और डिजीज हमारी जो वुमेन में पाई जाती है, अधिकतर होती तो मैन में भी है बट वुमेन में भी होती है, इसको हम बोलते हैं यूटीआई। यूटीआई होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है लोअर और अपर दोनों होता है, मतलब एक तो होता है ऊपरी और एक होता है नीचे। तो दोनों में एक डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी को अपर ट्रैक्ट यूरिन इन्फेक्शन है तो उनको लोअर बैक पेन होगा। कई बार वुमेन कहती है ना हमें लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं होता कि क्यों हो रही होती है। वो बेसिकली उनको हो सकता है कि वो इन्फेक्शन की वजह से हो रही हो, उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो, उनको पता ना चल रहा, उनको लग रहा हो कि बोन की प्रॉब्लम है। तो एक ये हो गया। लोअर में क्या होता है, लोअर में जो हमारा लोअर पार्ट होते हैं, मतलब जैसे कि जो यूरिनेशन में, जैसे क्या यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, बहुत डार्क येलो यूरिन आएगा और स्मेली होगा, और कई बार उसमें वाइट डिस्चार्ज होता है। तो ये हमारा लोअर यूटीआई के सिम्टम होते हैं। तो इन दोनों बेसिक चीजों को अगर हम समझ लेंगे तो हम बताना हमारे लिए इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं किडनी, ब्लडर और यूरेथ्रा, सबको पता है। और उसके बाद हम जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसका रीजन क्या है, उस अधिकतर ये वुमेन में पाया जाता है, वुमेन में होता है। क्यों होता है वुमेन में, क्योंकि जो वुमेन होते हैं और जैसे उनको यूरिनेशन के लिए अगर जाना है तो अगर क्योंकि सिटिंग होती है, उनको बैठ के करना होता है उनको, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं उनके इन्फेक्शन होने के। तो मतलब बाहर से इन्फेक्शन अंदर जा सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। और मेल में हम कम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि एक फिजियोलॉजी इस तरह की होती है, एक हमारे एनाटॉमी इस तरह की होती है। तो यूटीआई की चांसेस वुमेन में इसलिए ज्यादा होते हैं। और फिर हम बात करते हैं यूटीआई के लिए हमें कौन सा प्रोडक्ट जो हमारा बेस्ट होता है। और एक कॉमन सिम्टम की भी हम बात कर लेते हैं कि कॉमन सिम्टम क्या होएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैक पेन हो गया, फीवर हो गया, नोसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया। फीवर इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर हाई इन्फेक्शन हो गया तो फीवर भी हो जाता है। तो ये सब सिम्टम है, बेसिक सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे यूटीआई के, जो कि कई बार हमें क्या बताते हैं ना कि भाई हमें जलन हो रही है पेशाब करते वक्त, और बहुत ज्यादा पीला आ रहा है। फिर अब हम बात करते हैं किनको सबसे ज्यादा रिस्क होता है यूटीआई का। तो जैसे कि थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया था कि वुमेन में इसलिए होता है क्योंकि वो सिटिंग होता है, यूरिनेशन बैकवर्ड करते हैं। बट जो चांसेस और ज्यादा किन में होते हैं, मेनोपॉज में भी यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं, मेनोपॉज में जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है। जैसे कि हमारा यूरेथ्रा है वो ड्राई ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ जर्म्स हैं या जो बाहर ऊपर निकलना नहीं हो पाता, वो वहीं पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो मेनोपॉज में चांसेस ज्यादा होता है। डायबिटिक लोगों को ज्यादा हो जाते हैं, उनको शुगर का लेवल हाई रहता है। जिनको किडनी स्टोन है उनको भी यूटीआई ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं यूटीआई में, क्योंकि यूटीआई में आपको पता है कि किडनी का इन्फेक्शन होता है तो उनको यूटीआई होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो हाईली सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं उनको भी ज्यादा पाया जाता है यूटीआई। तो हमारे पास का सोल्यूशन क्या है, हमारे पास का सोल्यूशन है क्रैनबेरी एंड क्रैनबेरी कैप्सूल्स, जो हमको रेसिपी में दिए हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है क्रैनबेरी का। आप सबको पता है क्रैनबेरी नॉर्थ अमेरिका का एक बेरी है, और आपको सबको पता है ये वाली बात कि जितनी बेरीज होती है ना वो हाईली दे हैव हाई ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट कंपोजिशंस, उनके अंदर हाई लेवल के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसमें कि हम फ्लेवोनॉइड्स बोल सकते हैं, बेसिक एसिड कंपोजिशंस बोल सकते हैं जिनको हम, वो में पाया जाता है। पर जो हमारा क्रैनबेरी है उसमें क्रैनबेरी के साथ साथ डी मैनोज भी होता है। डी मैनोज का ग्लूकोज होता है।
ग्लूकोज, जिसमें भी ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज का काम ही क्या होता है, सेल्स को एनर्जी देना। तो जो भी लोग हैं प्रोन हैं, जो लोग प्रोन हैं, जो लोगों को ऑलरेडी हो चुकी है यूटीआई और जो मेडिकेशंस पे हैं, मेडिकेशंस मैं कभी प्रेफर नहीं करती यूटीआई में मेडिकेशन लिया जाए। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ना यूटीआई में, उनका कोई रेलेवेंट अभी तक रिजल्ट नहीं है। डॉक्टर देते हैं हाई उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, और उनका कोई ऐसा रेलेवेंट रिजल्ट नहीं होता है, वो हमारे लीवर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो हाई इंटेक ऑफ लिक्विड और यू कैन से वाटर हमारा होना चाहिए। उसके साथ ही हमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट वाले जो फूड है, जिसको मैंने बोला सात्विक भोजन, जिसमें हाईली एंटीऑक्सीडेंट फूड होता है, वो हमें खाना चाहिए। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास हमको मिला क्रैनबेरी, जिसमें कि विटामिन सी है, फाइबर है, फ्लेवोनॉइड्स है और डी मैनोज है, जो इसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो अब इसकी जो डोजेस रहेंगी वही सेम है, 1 कैप्सूल आफ्टर मील, और 2 भी ले सकते हैं अगर ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन को क्रैनबेरी हमें रिकमेंड करना चाहिए, किनको लेना चाहिए। जो लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, जिनकी यूटीआई की हिस्ट्री है, जिनको किडनी स्टोन है, और फीमेल जो कि यंग एज जो फीमेल है, हॉस्टल में रहती हैं, बाहर रहती हैं, उनको भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पब्लिक टॉयलेट यूज करती हैं, बाहर रहती हैं, और जिनको लिक्विड की प्रॉब्लम है, और जो अपने आप को जवान बना के रखना चाहता है, मतलब अपने आप स्किन को हेल्दी बना के रखना चाहते हैं, उनको जरूर लेना चाहिए क्रैनबेरी। क्रैनबेरी के बारे में अगर आप जाके देखेंगे नेट पे, आपको बहुत मटेरियल मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा बताया गया है इसको। और जो लोग कम पानी पीते हैं ना, उनके लिए भी ये वरदान है। बहुत से लोग हैं जिनको मैं अपनी लाइफ में जानती हूँ, पानी बहुत कम पीते हैं, तो बट अनफॉर्चुनेटली मुझे आज तक क्रैनबेरी कभी मिला ही नहीं, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही मिला मुझे, जिसको मैं यूज करना चाहती हूँ, बट आउट ऑफ स्टॉक मिला है मुझे हमेशा। डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस, क्योंकि इसकी जितने मैंने गुण देखे हैं, जितनी इसकी मैंने तारीफें सुनी है, मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा है। और ये 1 कैप्सूल उसको लेना ही है, जो लोग प्रोन है उनको 1 कैप्सूल तो ये लेना ही है। तो ये उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। आपको पता है कैल्शियम को मैं किससे कोरिलेट करूंगी? ऑस्टियोपोरोसिस से, बोन की प्रॉब्लम से, जो कि बहुत कॉमन है वुमेन में। क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है कि वुमेन की बॉडी से एवरी मंथ कैल्शियम का लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारे लिए तो कैल्शियम बहुत ही जरूरी है। तो लैक्टेटिंग मदर को, प्रेग्नेंट वुमेन को, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनको आ रही है, मेनोपॉज में इसलिए जरूरी है क्योंकि मेनोपॉज के बाद ही ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कैल्शियम तो मस्ट है, सबको लेना बहुत जरूरी है। उसका भी वही रहेगा डोज की भाई आपको कैल्शियम और आयरन कभी साथ में नहीं लेना है। अगर आप कैल्शियम फूड भी ले रहे हो ना, तब भी आपको ध्यान रखना है साथ में, सॉरी आयरन, हाई आयरन फूड अगर आप ले रहे हो तो तब भी आपको कैल्शियम नहीं लेना है, ये को ध्यान रखना है। जैसे हमारी सप्लीमेंट है स्पारुलिना, अगर आपने स्पारुलिना लिया है तो साथ में आपको कैल्शियम नहीं लेना है, ये भी सबको पता होगा, बट मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम वेस्टेज का ही क्यों। कैल्शियम तो बहुत अवेलेबल है सब, और बहुत अच्छे रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे अवेलेबल है, तो कैल्शियम वेस्टेज का ही क्यों? तो इसके लिए मैं कुछ आपको रीजन दूंगी क्यों मैं यहाँ का प्रेफर करूंगी। जैसा कि दीपाली मैम ने एक डेमो बताया था, पानी में घोला उसको कैल्शियम को, वो घुल गया, नो रेजिड्यू, बिल्कुल घुल गया उसके अंदर। अगर वही चीज हम करके देखते हैं, जैसे हमारे बच्चे नहीं पीते हैं, तो हम उसको पानी में घोल के दूध में 1 कैप्सूल डाल के उसको हम पिला देते हैं, उसको पता भी नहीं लगता, और कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में चला गया उसके अंदर। एक तो ये हो गया। दूसरा, कैल्शियम के साथ इसमें विटामिन D3 भी है, जैसे कि सबको पता है कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होता है जब विटामिन D3 होता है, और D3 हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होता है, वो हमें बाहर से लेना होता है। बाहर से हम उसको ले सकते हैं, जैसे कि सनलाइट एक मेन सोर्स है कैल्शियम विटामिन D3 का, और वो भी तब होता है जब हमारी पूरी बॉडी पे सनलाइट जाए तो ही वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अदरवाइज कोई सेंस में हम कपड़े पहन के बैठे हुए धूप में, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो या तो बहुत ही पतले कपड़े पहन के हम बैठे, उसको हम प्रॉपरली एब्जॉर्ब कराए अपनी बॉडी में सनलाइट को, तो ही हमें विटामिन D3 मिलेगा। तो हमारी बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है, हमारे बोन्स को कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं बनता है, तो बोन की हेल्थ के लिए हमें कैल्शियम बहुत जरूरी है। उसके बाद कैल्शियम हमें लेना ही पड़ेगा तो जरूरी हमारी बॉडी में बनता है। उसके बाद 50 के बाद तो मतलब हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होना भी बंद हो जाता है 50 के बाद।
तो मतलब जो भी एल्डर पीपल है उनको तो हमें ना देना ही चाहिए, कैल्शियम जरूर देना चाहिए। और हमारे कैल्शियम की खासियत है ही विटामिन D3 के साथ मिलता है। तो जिन लोगों को भी विटामिन D की डेफिशिएंसी उनको भी हम कैल्शियम दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के केस में हम कैल्शियम हमारा दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन D3 है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा। उसके बाद कैल्शियम का एक रोल क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। जिनको भी क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है, जिनको भी जैसे बैठे रहने के बाद सुनपन आ जाता है, थोड़ी देर बैठने को सुनपन आ जाता है, और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको भी बहुत जरूरी है कैल्शियम, क्योंकि ये हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और जैसे कि आप सबको पता होगा, जो कैल्शियम होता है, हार्मोन्स रिलीज होने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जैसे कैल्शियम भी एक कैटलिस्ट होता है हमारी बॉडी में। तो जितने भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, मतलब हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है, एक एंजाइम होता है जो कि हार्मोन को रिलीज करने में मदद करता है। तो वो हाइड्रोलिसिस तब काम करता है जब वो कैल्शियम वहाँ पे होता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम कम होगा तो वो प्रोसेस डिले हो जाएगा और वो हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, तो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कैल्शियम की कमी होने से कहाँ की प्रॉब्लम कहाँ आ गई। तो कैल्शियम इसलिए लेना भी जरूरी है ताकि हमारी बॉडी में अच्छे से हार्मोन रिलीज हो। फिर हम बात करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम को कैसे हेल्दी करता है हमारा कैल्शियम, वही वाली बात है। कैल्शियम, हमारे ब्रेन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। जो ACH एक हार्मोन होता है, वो हमारा एक तरह का साइनेप्सिस में जो हार्मोन्स का जो एक्सचेंज होता है, केमिकल्स का, सॉरी नॉट हार्मोन, केमिकल्स का जो एक्सचेंज होता है जिसको हम ACH बोलते हैं, वो भी कैल्शियम की प्रेजेंस में। तो इसीलिए छोटे से लेके बड़े तक को कैल्शियम बहुत जरूरी है, और वो कैल्शियम साथ में एब्जॉर्ब भी हो, ये भी बहुत जरूरी है। तो किन्हीं को भी नर्वस प्रॉब्लम होगी, किन्हीं को भी मसल्स प्रॉब्लम होगी, किन्हीं को भी बोन प्रॉब्लम होगी, किन्हीं को भी हार्मोन प्रॉब्लम होगी, वहां पे कैल्शियम जरूर देना है। तो उसका तरीका ये हो सकता है कि जैसे कि आप हर किसी को भी बोलो कि आप 15 दिन कैल्शियम के टैबलेट, 2 टैबलेट एक साथ खा लो, और 15 दिन का फिर गैप दे दो, फिर 15 दिन खा लो, फिर 15 दिन का गैप दे दो। तो उनको ये हो जाएगा कि उनके कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी उनको शरीर में नहीं होगी। तो ये कहना कि भाई बच्चे को देना है, बड़े को देना है, किसको देना है, सबको देना है कैल्शियम। 12 साल से छोटा है तो 1 टैबलेट दे दो अगर नॉर्मल कंडीशन है, और डिजीज प्रॉब्लम है तो 1 से लेके 3 कैप्सूल दे दो इंटरवल्स पे। अगर प्रॉब्लम है, डिजीज है, मतलब जो मैंने ये नाम बताया ना कि हाँ ब्रेन की, मतलब नर्वस की प्रॉब्लम है, क्रैम्प की प्रॉब्लम है, तो बच्चों को 1 से 2 दे दो, बड़े को 1 से 3 दे दो। तो इस तरह से डोज को मेंटेन कर लो, क्योंकि जो बड़ी भी रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की, वो छोटे बच्चों में 250 मिलीग्राम तक रहती है और बड़ों में 500 मिलीग्राम तक नॉर्मल रहती है। बट इन केस ऑफ डिजीज वो 1000 तक हो जाती है और 1500 तक हो जाती है अगर वो डिजीज है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है या उनको बोन की कोई ज्यादा इश्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली डोज बढ़ जाएगी। वो तो सबको पता है, सब स्मार्ट है यहाँ पे, सबको पता है कि कैसे डोज को मेंटेन करना है। जो लोग 1 साल से जुड़े हुए उन सबको पता है कि कॉम्बिनेशन हमें कैसे बनाना है ना। तो ये तो बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो ट्रस्ट की, कैल्शियम ही क्यों, कैल्शियम ही क्यों, कैल्शियम वेस्टिज का ही क्यों। कैल्शियम का वेस्टिज पिछले 16 सालों से सबका अभी तक का बेस्ट और फेवरेट प्रोडक्ट बना हुआ है, सबको रिजल्ट मिला है। तो जब जिस चीज में फेथ होता है ना, जैसे मान लो मुझे किसी से आराम हुआ और मैंने किसी को बताया, जो भी मेरे डियर नियर वंस है, तो वो उस चीज को लेंगे, क्योंकि वहाँ पे फेथ भी आ गया ना साथ में। और हमारे सप्लीमेंट का भी यही है कि यहाँ पे फेथ है, इसीलिए हम ये सप्लीमेंट ले रहे हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल है मार्केट में, बट हम सब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें फेथ है, इन प्रोडक्ट्स में फेथ है, हमें आराम हुआ है, जिनको हमने बताया उनको आराम हुआ है, उस फेथ की वजह से हम ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो आज मैंने 3 प्रोडक्ट कवर किए, आयरन फॉलिक प्लस किया, कैल्शियम किया और क्रेनबेरी, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपसे कुछ, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम नॉट डिस्कस कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो आर यू रेडी? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरा? यस, यूटीआई क्या होता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यूटीआई क्या होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वेरी वेल डन नीतू मैम, ऑलवेज फर्स्ट। ओके, एंड आयरन, हमारे आयरन फॉलिक में ऐसा कौन सा कंपोजिशन है जो कि
सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है? तो मैम के अलावा भी कोई बोलो, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फॉलिक एसिड, वेरी गुड सुनीता मैम, B12, C, विटामिन सी। यस यू आर राइट सुनीता मैम। फोलिक एसिड है जो कि सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, विटामिन सी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस में कैसे हमारा आयरन फोलिक काम करता है? ऑस्टियोपोरोसिस में हमारा आयरन फोलिक कैसे काम करता है? विटामिन सी की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस में जिंक कविता ने बोला, वेरी वेल सेड। जिंक जो है ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करता है, क्योंकि जो कैल्शियम एंड जिंक जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कैल्शियम के जो एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करता है जिंक प्रोमोट करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो अगर जिंक आयरन हमारी बॉडी में जा रहा है, मतलब फोलिक अगर हम ले रहे हैं तो जिंक हमारी बॉडी में जा रहा है और हम कैल्शियम इंटेक भी कर लें तो ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प मिलेगी हमको। और हीमोग्लोबिन कैसे हमारा बढ़ता है? हीमोग्लोबिन बढ़ने का कारण क्या होता है? कैसे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है? यस, कोई तो बताओ, हीमोग्लोबिन हमारा कैसे बढ़ता है? अभी जो मैंने प्रोडक्ट बोले उन्हीं में से आप बताओ कि हीमोग्लोबिन क्या चीज है जो बढ़ा रहा है? क्या चीज बढ़ा रहा है? आयरन फॉलिक लेने से बढ़ता है। आयरन फॉलिक लेने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन जो कारक होता है वो जो उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है वो आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी में एक ऐसा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ऑक्सीजन लेवल को जो हमारी बॉडी में स्प्रेड करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा उनका ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा। उसके बाद क्रैनबेरी किन लोगों को लेना चाहिए? 2 कंडीशन को जैसे मुझे बता देगा कि किन लोगों को क्रैनबेरी लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। 2 कंडीशन को। कम पानी पीने वालों के लिए वरदान बताया है, एंड जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं आई थिंक उनके लिए मस्ट है। बस नहीं तो मैं भी बोल रही हूँ, और कोई नहीं। मीनोपॉज में ले सकते हैं। यस, एक कंडीशन ये होगी। वेरी गुड। बताया है कम पानी पीने वालों को भी लेना चाहिए। यस। अच्छा, क्रैनबेरी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि उसकी यूएसपी भी है, मतलब उसके कारण ही हमें क्रैनबेरी लेना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूएंट बता दो। डीमैनोज जो है इसका, ओनली डीमैनोज। फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट होता है मैम ये। हाँ, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फ्लेवोनॉइड है। फ्लेवोनॉइड्स फॉर्म में होते हैं और फ्लेवोनॉइड हमारी बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है और वो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। तो इसीलिए भी क्रैनबेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड सुनीता मैम एंड नीतू मैम। और शुगर का नाम क्या है इसमें? जो क्रैनबेरी में शुगर पाई जाती है वो क्या नाम है उसका? डीमैनोज। यस राइट, चंद्र मैम ने बोले। वेरी गुड। सो ये हमारे जो 3 प्रोडक्ट थी इनकी ब्रीफिंग थी, मैंने बताया आपको। अब मैं सेशन को यहीं एंड करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन। और किसी को कोई मतलब कहीं पे कोई पॉइंट लगा हो करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। कोई पॉइंट अगर आप लोगों को लगता है कि ऐड हो सकता है इन जो मैंने बोला उनके अलावा, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना मैम। जबरदस्त सेशन जिसमें आपने पूरी नॉलेज दी है आयरन, फॉलिक, कैल्शियम एंड क्रैनबेरी के लिए। मैं जैसे आपने मुझसे आप कह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ और ऐड ऑन क्या करना है, तो कैल्शियम जो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वहां पर भी बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि थायराइड में कैल्शियम बह जाता है। बहने की तरह से वो होता है, जिसकी वजह से ऑर्थोपोड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैल्शियम वहां बहुत मार्वलस जॉब करता है। एंड सेकंड थिंग, जो लोग दूध दही पनीर नहीं लेते, जिनकी हड्डियां जाली बन जाती हैं, उनके लिए कैल्शियम वरदान है। ओके, ऑस्टियोपोरोसिस में ना कैल्शियम से पथरी नहीं होती। हाँ, हमारी कैल्शियम से पथरी नहीं होती। इट्स अ डिसॉल्वेबल, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं टैबलेट नहीं ले सकता,
तो प्लीज उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हो कि पानी के अंदर 1 चम्मच में भी अगर जैसे डिस्प्रिन डिसॉल्व हो जाती है उसी तरह से कैल्शियम डिसॉल्व हो जाता है। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था मैम, क्योंकि मेरे को किडनी स्टोन है ना, तो मैं नहीं ले सकती थी कैल्शियम। तो यही वाला जब आपने मुझे अपनी मीटिंग में बताया था ना कि इसको हम डिसॉल्व करके ले सकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं दूध में ये 2 टैबलेट और एक कर्क्यूमिन कैप्सूल बोल के डाल देती हूँ, मैं वो उनके करती हूँ। तो 15-20 दिन तक लेती हूँ, फिर कैल्शियम छोड़ देती हूँ। तो मेरे को ये फर्क है कि मेरे को ना मसल्स क्रैम्प बहुत ज्यादा होते थे, मेरे को उसमें भी आराम आ गया। वाओ वाओ, ग्रेट मैम, जबरदस्त सेशन आपका। आप हर एक चीज का, हर एक इंग्रेडिएंट्स जो हमारे सप्लीमेंट्स में है उसको डिटेल में कि वो क्यों यूज किए जा रहे हैं और उससे बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो जबरदस्त सेशन एंड जबरदस्त होस्टिंग मैं कहूंगी रीना मैम की, वेरी मच कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को इस कदर एक्सप्लेन किया है कि हर कोई यहाँ बैठा हुआ न्यू कमर्स भी होगा वो लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो जबरदस्त होस्टिंग और जबरदस्त सेशन के साथ आपने इसको कंप्लीट किया। एंड मैं अब आगे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके राय लेना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं दीपिका मैम के क्वेश्चन का आंसर दे दूं? हाँ, अगर जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो अपना चैट बॉक्स या फिर माइक ऑन करके पूछ सकता है बंदा मैम से। हाँ, ये सही रहेगा, माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। शतावरी के लिए दीपिका मैम ने पूछा है कि शतावरी मैक्स की प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम में लेना चाहिए। तो दीपिका मैम, शतावरी मैक्स मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे पहली बात तो अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है, चाहे हाइपो है चाहे हाइपर है, तो शतावरी मैक्स तो जरूर लेना चाहिए, और ये वुमेन मैन दोनों ले सकती हैं। पर जैसे कि अगर आप बोल रहे कंडीशन, तो कंडीशन मैंने बताई थी, जैसे कि एंड्रोमेट्रियोसिस किसी को है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, इवन किसी को जो भी हमारे जो लोअर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कोई भी इश्यू है, तो उनको शतावरी मैक्स जरूर लेनी चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। किसी और का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपना माइक ऑन करके वो बात कर सकते हैं। यस मैम, मेरे को क्वेश्चन पूछने हैं 1-2। एक तो मैम आपने रसोली के लिए क्या दिया वो मेरे को बता सकती हैं मैम? हाँ बिल्कुल मैम, रसोली के लिए जो मैंने दिए थे, जो प्रोडक्ट मैंने दिए थे, जिनको 2 लोगों को मैंने दिया, ट्रीटमेंट उनका अच्छे से हो गया, मतलब उनको रिजल्ट पॉजिटिव है, टेस्टिंग मेरे पास है। मैंने एक को थे जिनको थे रसोली, जिनको यूट्रस में थी, जिनको यूट्रस की लाइनिंग पे उनको जो गांठें दिखाई थी, उन्होंने जो इमेजेस में जो आई थी वो मोर देन 3 mm तक की थी, 5 तक की थी, 7 तक की भी थी, इतनी सारे उनको साइज के थे। और वो पिछले 3 साल से, 6 साल पहले से उनको प्रॉब्लम थी, बट 3 साल से रेगुलर दवाइयां वो खा रही थी। तो उनका मैंने जो स्टार्ट कराया था, क्योंकि मुझे ये पता है जो रसोली का मेन कारण होता है वो टॉक्सिफिकेशन होता है। अगर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा ना तो रसोली होगी। तो मैंने फिर वही उनको डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट दिए। मैंने उनको फुट पैच मैंने बाद में दिया, स्टार्टिंग मैंने दिया उनको गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, शतावरी, एलोवेरा, आंवला, ये 5 प्रोडक्ट उनको मैं रेगुलर बोला कि इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और कर्क्यूमिन भी मैंने इनको 2 दिए हैं, जबकि लोग कहते हैं गर्मी कर जाते हैं, बट उनको मैंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं गर्मी करेगा कि नहीं करेगा। मैंने बोला आपको 2 लेनी है, तो उन्होंने 2 कर्क्यूमिन लिए थे, ठीक है। लगातार 4 महीने तक लिए थे उन्होंने। 4 महीने के बाद उनको मैंने कर्क्यूमिन मैम एक बार रिपीट करना, गैनोडर्मा, शतावरी, फ्लैक्स ऑयल ये दिन में 2 बार, एलोवेरा, आंवला सुबह और रात को, और कर्क्यूमिन दिन में 2 बार। कभी भी मैंने बोला कभी भी ऐड कर लो, चाहे आप नाश्ते के बाद ऐड कर लो, चाहे आप खाने के बाद ऐड कर लो। और फुट पैच मैंने उनको 3 महीने के बाद लगवाए थे, ये मतलब 10 फुट पैच, 5 फुट पैच वाली, मतलब 10 दिन का पूरा कोर्स मैंने उनको कराया था कि आपको अल्टरनेट डेज पे लगानी है। वो काफी गंदे निकले थे उनके, और जो लास्ट वाला था उनका वो भी गंदा निकला था। तो मैंने बोला था कि आपको भी एक बार और करना है, तो मैम वो दोबारा से फिर मैंने बोला हुआ है, तो वो थोड़ा सा वो होता है ना, फाइनेंशियल इशू होता है, तो वो करेंगे इसको, मैंने फिर से उनको मैं लगवाऊंगी। और अगर किसी को मतलब पीसीओडी, पीसीओएस है तो कर्क्यूमिन 1 भी ले सकता है। एक्चुअली मैम जिनका पूछ रही थी उनके हाथ पे थी रसोली, तो उसके लिए मैम फ्लैक्स ऑयल जाएगा, फ्लैक्स ऑयल और गैनोडर्मा। अच्छा जी, उसके लिए शतावरी वगैरह की जरूरत नहीं है? शतावरी की जरूरत नहीं है, वो फ्लैक्स ही हो जाएगा। अगर वो फ्लैक्स दिन में 2 बार ले लेंगे ना और कर्क्यूमिन भी ले लेंगे तो उसी से हो जाएगा। ठीक है मैम। और एक मेरे को ये पूछना था कि जो जिन डायबिटिक हैं क्या उनको क्रैनबेरी देना चाहिए? डायबिटिक को दे सकते हैं, क्योंकि क्रैनबेरी में जो ग्लूकोज है ना, ये डी-मैनोज है, ये डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं है। ओके मैम, दे सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी चंद किरण सूरी मैम को। मैम प्लीज कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से लता, मुझे लग रहा है लता मैम, प्रवीण सर और गौरव नहीं है, उन्होंने जाना था ना आज घर के, उसमें घर के फंक्शन में किसी में ना। हाँ जी, ग्रेट 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 होस्टिंग जो है रीना जी की बहुत बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी थी। मतलब मैं थोड़ा सा बिजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मतलब डिस्टर्बेंस के बावजूद भी उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, दैट वाज एक्सीलेंट। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे उनके, वेल डन, बहुत ही बढ़िया होस्टिंग थी। और वंदना, तुम्हारी तो बारे में मैं क्या बोलूं, इतनी नॉलेज, सुपर नॉलेज का भंडार हो तुम। और हम इतना कोशिश कर रहे थे कि उसको नोट डाउन कर ले, पर तुम्हारी स्पीड इतनी, क्योंकि तुम्हें नॉलेज है ना, तुम्हें नॉलेज है लेकिन आई कुड कोप इट अप, क्योंकि तुम रिवाइज भी कर रही थी तो मैं लिख पाई। लेकिन मतलब काफी अच्छी नॉलेज दी है तुमने, बहुत अच्छी नॉलेज दी है। इतनी अच्छी नॉलेज हमें नहीं है, हम तो ऐसे बोल देते हैं कि आपकी जरूरी है। जैसे मसल्स के लिए मुझे था, किसी को मसल्स की प्रॉब्लम हो, मसल्स वीक हो, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं? अगर मसल्स वीक है ना, तो मैम जो हम दे सकते हैं ना, आयरन फॉलिक स्टार्टिंग कर सकते हैं, आयरन फॉलिक और कैल्शियम। मतलब सुबह के टाइम में आयरन फॉलिक ले ले खाने के बाद, और रात के खाने के बाद कैल्शियम ले ले। कोई फोन आ गया था, बंदा क्या बताया? जैसे आप अगर मसल्स क्रैम्प है, अगर मतलब वो क्रैम्प होते हैं खाली, मतलब नस पे नस चढ़ जाती है उनको, तो हम उनको आयरन फॉलिक और कैल्शियम दोनों दे सकते हैं खाने के बाद। जैसे नाश्ते के बाद कैल्शियम ले लें, और खाने के बाद खाने के बाद आयरन फॉलिक ले लें, और लंच के बाद कैल्शियम ले लें, ऐसे करते। जैसे वो काफ मसल्स, कई लोगों को काफ मसल्स में बहुत दर्द होती है, उसके लिए कुछ रिकमेंड कर सकती हूँ? कौन सी मसल्स में मैम? काफ मसल्स, जो पिंडलियां बोलते हैं ना। अच्छा, उसके लिए तो फिर मैम ग्लूकोसामाइन भी देना चाहिए ना, फिर उसके लिए तो ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम। और अगर फिर भी आराम नहीं आ रहा है ना, तो आप कुछ मत दो उनको, एलार्जिन का एक कोर्स करा दो, एलार्जिन का एक कोर्स करा दो ऑल्टरनेट डेज पे, उसमें भी वो हेल्पफुल है काफी। एलार्जिन का मम्मी को रिजल्ट मिला था, बहुत अच्छा मिला था उनको। सॉरी वंदना मैम, मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगी आपसे, ये जो क्रैम्प्स की बात कर रहे हैं मैम, मेरी आजकल हालत बहुत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा। रात को कई बार मेरे को सोए से उठ के एकदम मैं खड़ी हो जाती हूँ, और मेरे एंकल्स में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पहले 4-5 दिन पहले तो मेरे काफ्स में हो रहे थे, अब एंकल्स में ऐसा लगता है अंदर एक गुच्छा बन जाता है। और ये भी नहीं कि 1 मिनट के लिए, 15-15 मिनट में मतलब जैसे रोने जैसी हालत में हो जाती हूँ, इतनी प्रॉब्लम होती है। और वो क्रैम्प्स ही है। तो आप अभी ले रहे हैं सप्लीमेंट, कोई ले रहे हैं आप अभी? सप्लीमेंट मैम, कैल्शियम वगैरह तो सब कुछ, फ्लैक्स, कैल्शियम सब कुछ ले रही हूँ। कैल्शियम फ्लैक्स आप ले रहे हो, और स्पाइरुलिना भी ले रहे हैं? नहीं, स्पाइरुलिना नहीं ले रही मैम मैं। आपको किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, टचवुड मैम, ऐसा नहीं है, पर डायबिटिक हूँ मैं, तो अब डायबिटिक है तो आप ना स्पाइरुलिना शुरू कर दो। आप दिन में 2 बार खाने के बाद स्पाइरुलिना ऐड कर लो अपना। ठीक है मैम। तो आपको हेल्प मिलेगा। और ये जो अपना एलार्जिनिन है, उससे मुझे रिलीफ मिलेगा कुछ? एलार्जिनाइन से मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप मॉर्निंग में खाली पेट एलार्जिनाइन ले लो, ये कोर्स कर लो एक पूरा, या 3-4 दिन के बाद एक सेशन ले लो, और साथ में स्पाइरुलिना ऐड कर लो। आप अगर आप कैल्शियम ले रहे हो तो स्पाइरुलिना और कैल्शियम एक साथ मत लेना, अपना टाइम आपको पता ही है ना, वो गैप होना चाहिए। इसमें गैप रखना है मैम ना? हाँ, गैप रखना है, मतलब दोपहर के टाइम में स्पाइरुलिना ले लो, और शाम के टाइम में कैल्शियम, या फिर कैल्शियम दोपहर को ले लो और स्पाइरुलिना शाम को ले लो। ठीक है, ठीक है। अगर एलार्जिनाइन लोगे तो एक स्पाइरुलिना लेना, और अगर एलार्जिनाइन नहीं ले रहे हो तो 2 स्पाइरुलिना लेना। 2 स्पाइरुलिना। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं भाविका मैम को अनम्यूट करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू रूपाली मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपाली मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीतू मैम, and good morning Praveen sir, Lata ma'am and Gaurav sir, all my Vestige family. Wonderful session. जिस तरीके से लास्ट पार्ट 1 हमारा हुआ था, नीतू मैम ने धमाल करा था, इसी तरह पार्ट 2 में उनकी छवि है वंदा मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छा मतलब अमेजिंग कर दिया। और स्टार्टिंग न्यू होस्ट हमारी है रीना मैम, अमेजिंग, उनका बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम डिस्टर्बेंस हो गया, बट उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया, तो उससे हमें कनेक्टिविटी हुई कि हाँ उनको रिलीफ मिला, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो अच्छा उनकी होस्टिंग थी, बहुत मजा आया उनको सुनकर। और मैम आपने वैसे क्लैरिफाई सब कुछ कर दिया है,
और मैं थैंक्स करूंगी नीतू मैम को, मैम जो हमारी कल कॉन्वर्सेशन हुई और आपने आज का पार्ट लिया, थैंक यू। क्योंकि जो भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए ही करता है, क्योंकि कल मेरा बहुत हैट्रिक डे था, तो आज मेरी तबीयत बिल्कुल सुबह से ठीक नहीं लग रही मुझे, बट मैंने कहा नहीं सेशन अटेंड करना है बैठ के, मुझे हेडेक हो रहा है इस वक्त थोड़ा सा, और थोड़ा मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही, थकावट सी, तो मैंने कहा थैंक यू आज का सेशन हुआ तो अच्छा लगा, तो एकदम एनर्जी तो आई जाती है। मैम आपने सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया है, बट मेरे को मेरी एक फ्रेंड है, मुझे उसका यूटीआई का बताया, जैसे उसको भी फीवर हो रहा है 1 मंथ से, उसको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, और उसको 1 मंथ से मेडिकेशन में भी है वो, उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, 2 डॉक्टर चेंज कर चुकी है, उसको यूटीआई में इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन भी उसको रुक रुक के आ रहा है, बार बार आ रहा है बट रुक के आ रहा है, उसको फीवर भी हो रहा है, तो उसको भी मैंने क्रैनबेरी ही सजेस्ट किया है वैसे तो, एंटी वॉश। बाकी अब उसकी रिपोर्ट वो अल्ट्रासाउंड करवाएगी, मतलब यूरिन इनका ना अल्ट्रासाउंड करवा के, फिर जब उसकी रिपोर्ट आएगी ना, फिर मैं एक बार आपसे डिस्कस कर लूंगी, बट सेम वो सिचुएशन वही मुझे लगा कि सेम उसका है, तो उसके लिए क्रैनबेरी ही और एंटी वॉश ठीक है ना? बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको ना शतावरी और ऐड करवा दो, उसको यूरिन रुक के आ रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको शतावरी और ऐड करवा दो। ओके कभी मैं आपको पर्सनल अपनी अब एक एग्जांपल अपना पर्सनल एक अपना वो बता देती हूँ, जो एक्सपीरियंस है, क्रैनबेरी हर कोई जल्दी से लेना नहीं चाहता है ना। अगर आपकी फ्रेंड ले रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे ना तो आप शतावरी, गैनोडर्मा और एलोवेरा आंवला, ये 4 चीजों से भी आप उसको काफी हेल्प मिल जाएगी, उसका फीवर भी कंट्रोल हो जाएगा और यूटीआई में भी हेल्प हो जाएगी अगर वो क्रैनबेरी नहीं ले। शतावरी, गैनोडर्मा, आंवला, एलोवेरा। हाँ ठीक है मैम, ठीक है मैम, तो थैंक यू सो मच मैम। बाकी कुछ और होगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। मुझे भी ना मसल्स में बहुत पेन रहती है, और मतलब बॉडी मेरी भी कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाता है थकावट का, और मुझे जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना डेट का, तो मुझे बहुत हेडेक होने लग जाता है थोड़ा बहुत, और बॉडी बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है मेरी। तो आप 1 डे तो गैनोडर्मा शतावरी लो, आप भी लो गैनोडर्मा शतावरी, आप भी लो साथ में, और फ्लैक्स ऐड कर लो उसमें। तो जैसे अगर आप रेगुलर नहीं ले सकते ना फ्लैक्स, तो डेट होने से 3 दिन पहले शुरू कर दिया करो आप इन तीनों चीजों को। मैं अभी 1 लेती हूँ फ्लैक्स ना, कभी कभी छूट जाती है, तो नाइट में बस एक 1 फ्लैक्स ले लेती हूँ। रात में मत लो उसको, आप कोशिश करो दिन के टाइम में लेने की कोशिश करो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मेरा नंबर कब आएगा? म्यूट है कविता, ये म्यूट है आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रूपाली मैडम, गुड मॉर्निंग नीतू मैडम, गुड मॉर्निंग वंदना, और गुड मॉर्निंग सुनीता मैडम और चंद्र और किरण मैडम, सबको जो भी यहाँ बैठे मेरी गुड मॉर्निंग। मुझे आज मैंने कैमरा ऑन करके बोलना है कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और फर्स्ट टाइम जो रीना मैडम आई हैं, रीना जी बहुत अच्छी होस्टिंग किया आपने, फर्स्ट टाइम एफर्ट किया, मैं भी उनको बोलती रहती थी और उन्होंने आज कर दिखाया, और लगा ही नहीं कि वो फर्स्ट टाइम बोल रही हैं। बस उनके साथ क्या होता है, नेट प्रॉब्लम होती है, वो जहां से भी वो बैठी होती है कर रही होती है, लेकिन गुड, वेरी गुड रीना जी। और इनके बारे में क्या, और वंदना के बारे में तो सबको पता है क्या बोलना, बहुत अच्छा सेशन, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल सेशन। ऐसी ऐसी बात जो हमें नहीं पता होती है सबको, हम सब पढ़े लिखे हैं, सबने साइंस पढ़ी है, लेकिन फिर भी वो चीजें वो बता देती है कि जो हमें नहीं पता होती है। थैंक यू वंदना, थैंक यू। और मैं यूटीआई के लिए मैं अपना एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूंगी कि जिनको यूटीआई है उनको शतावरी, नीम और क्रैनबेरी ये तीनों दे दो, और 3 बार अगर वो लेंगी तो उनका 1 और 2 मंथ में ही आराम आ जाएगा। जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम है, शतावरी, नीम एंड क्रैनबेरी, ये 3 प्रोडक्ट बेस्ट हैं यूटीआई में। थैंक यू रूपाली मैडम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कविता, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है? मैम। गुड मॉर्निंग, मजा आ गया आज का सेशन। वंदना जी और नीतू, बिल्कुल सच में जैसे बताया कि नीतू मैम जैसे विद नॉलेज के साथ करती हैं, तो ऐसी वंदना जी की भी नॉलेज परफेक्ट रहती है। और आज रीना मैम ने तो कमाल ही कर दिया। वो तो आज इस मतलब अपना एक्सपीरियंस इस तरह बता रही थी जैसे कि उनका यह सेशन हो। शुरू में तो मुझे बता रही है वो अपने पूरा, जैसे उन्होंने शुरू से बताया कि मतलब
कि कोविड में क्या उनको लोग कैसे अपना पैसे का वेस्ट कर रहे थे और कितना मतलब यहाँ भी हमने अर्न किया है अपना स्वास्थ्य भी और अपने पैसे भी। इतनी बड़ी बात उन्होंने कितने अच्छे शब्दों में बताई, तो सच में वो समझ गई हैं कि हमारे वेस्टेज के सप्लीमेंट कितने कारगर हैं। और बेटे के लिए भी उन्होंने बताया कि वो आपसे सलाह ले लेके बताती रहती हैं। और चाय का तो देखो उन्होंने कितना अच्छा बताया कि जो चीजें हमें नुकसान दे रही थी या हमें फायदा कर रही हैं, अब हम मस्ती से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो उनके जो भी एक्सपीरियंस थे मजेदार थे और रियल थे, क्योंकि जो यूजर हो सकता है वो ही बता सकता है सच्चाई। वो सच्चाई उसके मुंह से जब सुनते हैं ना, वो ही बहुत अच्छा लगता है। तो सच में रीना मैम बहुत आगे जाएंगी, बिल्कुल आपकी छवि है वो भी। थैंक यू। और वंदना मैम मजा आ गया, आज का पूरा सेशन आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आप लोगों को नॉलेज है। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि बैठ के सुना जाए ध्यान से, कि हम भी वो सब नॉलेज लें और आगे बढ़ें। यस तो आज आपने आज बताया कितनी अच्छी तरह की आयरन फॉलिक क्यों लेना चाहिए, एनीमिया क्यों होता है, मतलब इसकी कमी से क्या होता है। मतलब आपने जैसे एग्जाम में और उसको पूरे आप तैयार करते हो ना, बिल्कुल पैटर्न एक एक बातें बहुत अच्छे से लिखने का मन होता है। तो बहुत आपका बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है, नॉलेज मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा एक बात मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमें कैल्शियम जो है बच्चों को किस एज से तक दे देना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए बच्चों की? जैसे कि 8-9 साल का बच्चा है उसको दे सकते हैं, जैसे कि 8 साल, हाँ 8-9 साल के बच्चे को दे सकते हैं ना, उससे पहले इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारा 500 मिलीग्राम का है, तो उसको तोड़ के आप दोगे क्योंकि उससे पहले उनको 250 मिलीग्राम की जरूरत है ना, कम जरूरत है, इस वजह से और कोई रीजन नहीं। और दूसरा ये कि जो LRG9 है वो हम डायबिटीज को दे सकते हैं? डायबिटीज को वैसे देना नहीं चाहिए जिनका अगर 120 से ऊपर आ रहा है, अगर 120 से नीचे है तो आप दे सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बस थोड़ा सा लेवल का ध्यान रखना है, अगर 120 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 110-20 तक है तो दे दो। क्यों देना है हमें एलर्जी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। अगर उनको नर्व्स की प्रॉब्लम है, उनको क्रैम्प्स मसल्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो हमें एलर्जी नहीं देना है ना, या उनको ब्रेन की ज्यादा प्रॉब्लम है तो एलर्जी नहीं देना। उसके अलावा तो फिर हम उनको दूसरे प्रोडक्ट दे सकते हैं ना, हमारे पास ऑप्शंस है, फ्लैक्स है हमारे पास, स्पारुलिना है हमारे पास, सीबकथोर्न है हमारे पास, वो दे सकते हैं। जी जी। सीबकथोर्न का मैं आपको बताऊं क्रैम्प भी बहुत हेल्पफुल है, जो कि मेरे हस्बैंड में रिजल्ट आए थे उसके सीबकथोर्न। नहीं, सीबकथोर्न के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि मैंने उनको डायबिटिक हैं तो मैंने उनको LRG9 दिया तो उन्होंने एक लिया पैकेट, फिर नहीं लिया क्योंकि उनकी शुगर हाई रहती है, तो फिर मैंने उनको वो ही दिया है, सीबकथोर्न दिया। तो दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीबकथोर्न से उनको बहुत वीकनेस कवर हुई है, बहुत अच्छा फील किया उन्होंने, थकावट। और एक जो आज आपने बताया ना उसका आयरन फॉलिक का, तो सच में यही सेम रिजल्ट मुझे भी नजर आए हैं। मैंने एक एनीमिया को दिया तो वो पता क्या बोल रही थी, मैं अपने बेबी को ना जैसे गोद में लेके स्कूल से आते थे तो उसका बैग वैग लेके छत चढ़ती थी तो मेरे को सांस फूलने लगते थे, तो अब मुझे बहुत आराम है, मेरे को सांस नहीं फूल रहे। तो आज आपने ये सब क्लियर किया है, तो यही नॉलेज हमारे लिए बताने के लिए, सुनने के लिए अच्छी होती है कि हाँ ये रिजल्ट है। तो सच में बहुत यही तो इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है मैम, कि हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, हमें पता लग जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं फिर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। कविता मैम सॉरी आपको रोक रही हूँ क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं, इधर अंजू मैम, पूनम मैम और बेचैन। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा बताते हो। थैंक यू सो मच, लव यू। ओके ओके, लव यू मैम। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन पूनम मैम एंड देन मेरा टर्न भी आना चाहिए जल्दी जल्दी। यस अंजू मैम। गुड मॉर्निंग रूपाली मैम, नीतू मैम एंड वंदना मैम। गुड मॉर्निंग। सारी देवियां बहुत अच्छी है, बहुत देख के खुशी होती है। और वंदना मैम आपने जिस तरह से बता रही, मतलब डॉक्टरों की कमी, मतलब डॉक्टर लिखना वो कोई गलत नहीं होगा, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। और मैंने तीनों प्रोडक्ट का वैसे यूज किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फॉलिक आयरन का मेरे पास जबरदस्त रिजल्ट है। एक बार मैं बिल्कुल ही मतलब बिस्तर पे ही लग गई थी, मुझे खुद ही आश्चर्य की हुआ क्या, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो टेस्ट कराया तो मेरा बहुत ही हीमोग्लोबिन कम आया और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया ये फॉलिक के लिए। तो मैंने कहा मेरे पास है मेरा प्रोडक्ट, मैं उसको ही यूज करूंगी। और मैंने उसको लगातार लिया 2 महीने, तो उसका इतना अच्छा, इतनी ताकत आई मेरे में, मतलब बहुत ही अच्छा हुआ, ब्लड भी अच्छा बना। और मतलब मेरे डॉक्टर ने जो रिकमेंड करा था, मैंने कहा सर मैं आपका नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास अपना है, लेकिन मुझे पता चल गया कि मेरे में क्या कमी है।
तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया और बहुत ही खुशी हुई। आपने तीनों ही प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बनाए जो जो हमारे लेडीज को प्रॉब्लम रहती है। और बस एक वैसी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक तो ना किसी के शरीर में गांठें साफ दिख रही हैं, मतलब ऐसे ऐसे जगह जगह उभरी हुई है गांठें, तो हाँ ये हाथों में यहाँ पे, और उन्होंने 3-4 जगह दिखाया। तो जिम करते हैं मैम वो? हाँ जी, जिम वगैरह किया था उन्होंने? जेंट्स है वो तो जिम किया था उन्होंने? जिम तो नहीं करा था, लेकिन घूमते हैं और वैसे काम करते हैं। तो वो पूछने लगे, तो मैंने कहा वैसे तो गैनोडर्मा और कर्क्यूमिन लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा और क्लियर कर लूंगी, क्योंकि शरीर के अंदर की जो है ना प्रॉब्लम वो जब तक घटेगी नहीं। नीम भी सजेस्ट किया मैंने, तो लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी क्या तीनों चीज बेटर रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी मैम, पर उसमें आप फ्लैक्स जरूर ऐड करें दिन में 2 या 3 बार। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन था, मजा आ गया। Okay, thank you, ma'am. Now, Poonam ma'am, please unmute yourself. गुड मॉर्निंग। आज पूनम मैम। गुड मॉर्निंग, प्रवीण सर नहीं है, बट गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, लता मैम, गौरव एंड ऑल माय प्रिटी गर्ल्स। और ये तो पूरी आपकी आज की आपकी टीम की मीटिंग बहुत अच्छी थी। और सबसे पहले मैं रीना के लिए कहूंगी, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। और सही बात यह है कि कॉन्फिडेंट वही होता है जो यूजर होता है, तो वो भी बहुत अच्छी यूजर हैं। उनकी होस्टिंग, रीना जी आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और अब मैं आऊंगी, तो आप लोगों का आशीर्वाद है बस। थैंक यू। मैं वंदना जी के लिए कहूंगी कि वंदना जी एक बहुत अच्छी यूजर है। जब यूजर कोई होता है तो उसके अपने एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि किसी में 100% रिजल्ट मिले, तो इसीलिए हम उसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या माइनस करना है, सब हम नॉलेज लेते रहते हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो वंदना, यू आर वेरी नॉलेजेबल, और चीज को आप अगेन वापस आके जब चीज को कंक्लूड करते हो तो वो फिर से रिवाइज हो जाती है। तो बहुत अच्छा, वेरी नॉलेजेबल सेशन, तो क्लैप फॉर यू। थैंक यू मैम, लव यू मैम, लव यू, थैंक यू। वंदना बार बार मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारी तारीफ करती जाऊं। मुझे लग रहा है तो हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मैम आपका प्यार है, आपका प्यार है। सो ग्रेट, बहुत ही मजेदार सेशन। मैम डॉक्टर इतना टाइम नहीं देता है, बड़े प्यार से समझाती हैं मैम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ रीना आपसे। Thank you so much everyone. सभी लोगों ने आज आपके बारे में। ओके। थैंक यू वंदना मैम, अमेजिंग सेशन। थैंक यू नीतू मैम। थैंक यू गजब का बहुत ही प्यारा सेशन, मजा आ गया। थैंक यू एवरीवन। वंदना मैम के लिए स्पेशल क्लैपिंग करवाइए पूनम मैम जैसे करते हैं। तो वंदना के लिए हम एक स्पेशल क्लैपिंग करेंगे हम लोग सबके लिए। 1 2 नो 1, रुक जाइए, 1 2 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये भाई मेरे को 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं आज बहुत फील कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने वंदना को इसने बोला कि मेरी परछाई है, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि शी इज अमेजिंग। और अगर हमारी टीम की अच्छी लीडरशिप होती है, वो इतना अच्छा प्रेजेंट करती है, बहुत प्राउड होता है। मुझे बहुत प्राउड है वंदना के ऊपर। और ये रीना जी, लव यू, आप कितने अच्छे, और आप तो चुप ही नहीं होने का नाम लेते। नेक्स्ट टाइम करके आओ, हमेशा ऐसी हंसते रहो, हेल्दी रहो। और आपकी फैमिली टाइम हो गया, हम लीव करेंगे सब लोग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू ऑल लीडर्स।